अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। ज़ारा, जिसकी सास ने हर फंक्शन पर हंगामा ही किया, इसीलिए वो बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा उसे फिक्र सात की है कि सात को कितना बुरा लगा होगा, इसीलिए तो वो अब चुप चुप सी रहती है। लेकिन सात उसे आकर तसल्ली देता है और उससे अब कहने लगा, तुमने तो अपनी मोहब्बत के लिए जंग लड़ी है, तो तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिन आने वाला है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तो ज़ारा उससे सॉरी भी करती है, मुमानी की हरकत की वजह से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन साथ अपनी दोस्त से नाराज़ नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इस सब में ज़ारा का कोई भी कसूर नहीं। ऐसे ही ज़ारा की बारात का दिन भी आ गया। ज़ारा जो दुल्हन बने बैठी थी, तो साथ बहुत ही उदास है। आकर ज़ारा के पास बैठ जाता है और कहने लगा, मैं हमेशा कहता था कब जाओगी जान छोड़कर, लेकिन अब जो तुम जा रही हो तो जान निकल रही है। क्योंकि ज़ारा बेशक साथ को दोस्त ही मानती है, लेकिन साथ ज़ारा को टूट कर चाहता है। तो ज़ारा भी इजहार करने लगी, मैं जा तो रही हूँ लेकिन दिल बहुत घबरा सा रहा है, ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या, बस बेचैनी सी है। ऐसे ही अदील बारात लेकर भी आ गया। अब ज़ारा को उसके बहन भाई और साथ फूलों के साए तले जाकर स्टेज पर बिठाते हैं। ज़ारा को स्टेज तक छोड़ने के बाद साद अलग थलग बहुत ही खामोश खड़ा है, बहुत ही उदास है। अब जाकर एहसास हो रहा है कि उसकी कोई बहुत कीमती चीज़ उससे जुदा हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजर गया और रस्में पूरी हुई और उसके बाद रुखसती का वक्त आ गया। भाई ने बहन पर कुरान पाक का साया किया और माँ बाप ने अपनी दुआओं में बेटी को रुखसत किया। इस तरह से ज़ारा रुखसत होकर अदील के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ पर अदील के दोस्तों ने खूब अच्छी सी सजावट कर रखी है और भाभी का वेलकम करने के लिए खड़े हैं। अदील और ज़ारा तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन माहम बहुत परेशान है, क्योंकि वो ज़ारा का इतना अच्छा वेलकम नहीं करना चाहती थी। अब अदील ने बहुत ही प्यार से ज़ारा की तरफ हाथ बढ़ाया, तो ज़ारा ने भी अदील के हाथ पर हाथ रखा। ऐसे ही अदील ज़ारा को अपने कमरे में ले गया। जाकर उसे बड़े ही प्यार से जब बेड पर बिठाया, तो उसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। उसे एहसास दिलवाने लगा कि उसका साथ अदील के लिए कितना अहम है। आज ही अदील को लगा कि जैसे वो मुकम्मल है। इस तरह से ज़ारा भी अपनी मोहब्बत का इजहार करती है कि आपके बगैर मैं भी कुछ नहीं। लेकिन फिर होप्सो यहाँ पर साथ की कॉल आएगी ज़ारा की हैरियत मालूम करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बेचैन है। या फिर यहाँ पर माहम आएगी और साथ की कोई बात करेगी। तभी तो अदील का मूड एकदम से बदल गया और वो गुस्से से ज़ारा से कहने लगा, मुझे तुम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं, क्यों हो तुम उसके इतना करीब? तो ज़ारा कह देती है, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है ना। तो अदील गुस्से से कहने लगा, है नहीं, अब उसके लिए था का वर्ड यूज करना तुम आइंदा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं, इसलिए अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, आइंदा एहतियात करना। अब यहाँ पर अदील अपनी माँ की सी हरकत करेगा, क्योंकि माँ भी तो किसी का लिहाज नहीं करती, किसी के जज्बात की कदर नहीं करती। तो अदील भी अपने ससुराली रिंग उतार कर ज़ारा के हाथ पर रख देगा, ये वो रिंग है जो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे दी, नहीं चाहिए मुझे ये रिंग। अब तो ज़ारा का दिल टूट सा जाता है कि उसे माहम और मुमानी से तो इन सब चीज़ों की उम्मीद थी, लेकिन अदील से नहीं। अदील से शादी के बाद तो ज़ारा की असल आजमाइश शुरू हुई है। अब वो इस आजमाइश पर पूरा उतरते उतरते थक जाएगी, लेकिन कोई भी इसका अपना नहीं बन पाएगा।